सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा है, क्या अखंड भारत का सपना साकार होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान से भी आवाज़ उठने लगी है। तो यह जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो अखंड भारत बनाने का सपना देखने वाले लोग हैं, आरएसएस बहुत दिनों से यह उठा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनकी एक बहुत बड़ी स्कीम में है, यह बहुत बड़ा उनका मुद्दा है यह कि अखंड भारत बनाना है। अब वे अखंड भारत को क्या समझते हैं और जो पूछने वाले हैं वे क्या समझते हैं, तो उससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अखंड भारत को एक आबादी, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी समझते हैं, एक संस्कृति समझते हैं। तो ऐसा है कि यह बात सच है कि इधर जब पाकिस्तान की आर्थिक दशा खराब हो गई, अब पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यानी अपने कर्मचारियों के वेतन को भी वे घटाएंगे, छुट्टियों को भी घटा रहे हैं, सुविधाओं को घटा रहे हैं, भत्ता वगैरह सबको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रह गए हैं। वहाँ तो आटा भी जो है 125 रुपया किलो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ टिकना मुश्किल हो गया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, कर्म कुकर्म कुछ भी हो जाए, क्योंकि मनुष्य पहले तो जीना चाहता है, जीने के लिए संघर्ष करता है। तो जीने के लिए वह कुछ भी करना चाहता है। उसके लिए राजनीति मायने नहीं रखती है, उसके लिए किसी राष्ट्र की सीमा मायने नहीं रखती है। उसके लिए मायने रखते हैं स्वयं का वजूद, अपने परिवार का वजूद, और उसको बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो मानव जाति जब देखता है, उसने राज भी बनाया है अपने लिए और राज को मिटाना भी चाहता है अपने लिए। यानी स्वयं व्यक्ति केंद्र में होता है, स्वयं समाज केंद्र में होता है। तो जो पाकिस्तान जो बनाया गया, मुस्लिम समाज ने बनाया, उस वक्त भारत से अलग होकर के अंग्रेज जब जाने लगे तो भारत का विभाजन उन्होंने भारतवासियों के ही अनुसार कर दिया। तो यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग थे, कहे हम लोग अलग राष्ट्र लेंगे, मुस्लिम राष्ट्र लेंगे, वहाँ हम लोग बहुत प्रगति करेंगे और रियासत मदीना बनेगा वहाँ। तो रियासत मदीना बनाने लगे, लेकिन रियासत मदीना में क्या था, वहाँ लूटपाट ही तो थी, चोरी डकैती ही तो थी, छीना झपटी ही तो थी, बेविचार बलात्कार ही तो था। तो रियासत मदीना में तो यही था मोहम्मद साहब का, और क्या था। कौन वहाँ बहुत शिक्षा थी, उस रियासत में शिक्षा का क्या स्तर था, कोई पूछ सकता है कि जब मदीना मोहम्मद साहब बनाए तो उनकी शैक्षणिक नीति क्या थी, उनकी आर्थिक नीति में क्या थी, लूटपाट के अलावा और क्या था आर्थिक नीति। जजिया लगाओ, जो गैर मुस्लिम है उसके ऊपर टैक्स लगा दो, उसके माल को छीन लो, माल गनीमत उसे कहते थे। तो यह तो उनकी आर्थिक नीति थी। शैक्षणिक नीति क्या थी, विज्ञान की तो कोई नीति नहीं थी, ज्ञान विज्ञान गणित सब तो गुड़ गोबर था। तो जब अर्थव्यवस्था लूटपाट पर आधारित होती है, ठगी और
छीना झपटी पर, तो वो अर्थव्यवस्था कब तक टिकेगी, कहाँ तक टिकेगी? जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ का सामान उठा के वहाँ ले गए, उत्पादन जब नहीं कर सकते हैं तो क्या कर पाएंगे? उत्पादन करने के लिए आपको तकनीक चाहिए ना। या तो प्रिमिटिव जो प्रोडक्शन है, हाँ, प्राचीन पद्धति का जो उत्पादन है, खेती कर लेना, वह आप कर सकते हैं। आधुनिक खेती भी नहीं कर पाएंगे, प्राचीन पद्धति से करेंगे। जब विज्ञान को आपने धक्का मार के निकाल दिया बाहर से, तो बाहर निकाल दिया विज्ञान को धक्का देके, तो फिर क्या बचा? कुरान बचा। कुरान में क्या है? सारी अवैज्ञानिक बातें हैं, सारी अमानवीय बातें हैं। वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? और उसी को आपने सिर मोर बना लिया, सिर पर धारण कर लिया। तो पाकिस्तान की तो हालत वो होनी ही थी, और पाकिस्तान की नहीं, जो भी इस्लामिक स्टेट है उसकी वही हालत होनी है। नेचुरल रिसोर्स से वे जब तक चला लें अपने को, जहाँ तक चला लें, बाकी उनके पास और कुछ नहीं रह जाता है। नेचुरल रिसोर्स के अलावा उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि कहीं का सामान लाएं और कहीं बेचें, तिजारत करें, व्यापार करें, यही एक है। और फिर इसके बाद है आतंकवाद, लूटो पाटो खाओ, ठगो धोखा दो, यही सब है। लेकिन इससे मानव सभ्यता आदर्श स्थिति को नहीं जाती, मजबूत नहीं हो पाते। ज्ञान विज्ञान से ही कोई भी राष्ट्र मजबूत होता है, कोई भी समाज मजबूत होता है। तो पाकिस्तान की जब वह दुर्गति हो गई, तो यह बात ठीक है कि अब वहाँ जो खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो वे सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी पहले भारत में ही थे, हम लोग का डीएनए एक है। ये आरएसएस वाले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए से क्या होता है? विचारधारा से होता है, भावना से होती है, हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं इससे होता है। डीएनए एक होने से क्या होगा? गला तो काटते हैं। तो वे लोग तो ऐसा कहने लगे कि भाई हम लोग एक हो जाएंगे। इधर के भी लोग कुछ उतावले हो गए हैं कि नहीं, हम लोग को अखंड भारत बना लेना है, ये मौका है। और वे लोग भी सोच रहे हैं यही मौका है, भारत में मिल जाना है, भारत की सत्ता को कब्जा कर लेना है, और हिंदुओं पर फिर शासन करना है, फिर अत्याचार करना है, और फिर हिंदुओं को मारना है, और हिंदुओं का फिर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना देना है। और अंत में फिर क्या होगा कि यह भी जो है नरक बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम में नरक बनाने की व्यवस्था है। उनका स्वर्ग भी जो है वास्तव में नरक है। उनके स्वर्ग की कल्पना को यदि आप देखेंगे, जन्नत की कल्पना, तो वह भी नरक ही है। उसमें बात क्या की गई है? ऐशो आराम सुख भोग की बात की गई है, और भोग जब अति हो जाता है तो वह नरक हो जाता है। आपको वहाँ पर जन्नत में क्या मिल रहा है? तो शराब मिलेगा। शराब पीने से आदमी कभी स्वस्थ हो सकता है? वह तो अस्वस्थ ही होगा, रोगी ही होगा। और वहाँ पर क्या मिलेगा? अत्यधिक सेक्स मिलेगा। सेक्स से आदमी कभी स्वस्थ हो सकता है? सेक्स तो हमारे लोग की शक्ति को छीन कर देता है। तो वहाँ पर सेक्स सिर्फ करेंगे, रात दिन सेक्स करते रहेंगे, एक से एक होने मिलेंगी सेक्स करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आप जो है सिर्फ आप का ध्यान जो है सिर्फ लिंग पर है। मस्तिष्क में कहाँ है? कहाँ ज्ञान और कहाँ विज्ञान? वहाँ बैठ के कोई ध्यान नहीं होगा, वहाँ बैठ करके कोई श्रेष्ठ चिंतन नहीं होगा, कुछ आविष्कार बैठ करके जन्नत में नहीं होगा। वहाँ बस खाएंगे, और खाने को भी क्या मिलेगा? खजूर मिलेगा, अंगूर मिलेंगे अधिक से अधिक, और क्या मिलेंगे? मांस मिलेगा, और क्या मिलेगा? वही सब जो अरब में मिला करते थे, और अरब के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, सीरिया में, वही सब ना। तो वही सब आपके जन्नत में है। उसी को खा खा करके आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लिए, तो वो तो नरक ही हासिल कर लिए। तो जन्नत भी नरक ही है उनका, जहन्नम ही है जन्नत भी। तो वही यहाँ बना देंगे फिर। तो वे अखंड भारत कर रहे हैं एक योजना के तहत। उनको जो है भारत की सत्ता चाहिए। जो प्रयास उनके मुल्लाओं ने किया था, और देख रहे हैं कि इसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं, उनको अब बहुत ये आसान लग रहा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी योजना है कि हम भारत में किसी तरह से मिल जाए। मिलते ही क्या है, दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ में होगी। फिर यहाँ भारत में 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, और पाकिस्तान में भी 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं। 50 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे।
50 करोड़ मुस्लिम जब हो जाएंगे किसी भी एक तरफ से, तो सरकार तो उसी की बनेगी, तो सरकार तो उन्हीं की बन जाएगी फिर। और जब सरकार उनकी बन जाएगी तो क्या होगा? फिर सारा जो कश्मीर में हुआ था, जो कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाया गया था, उनकी संपत्ति छीन ली गई थी, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था, मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि अपने लड़कियों को यहीं छोड़ करके चले जाओ, अपनी औरतों को यहीं छोड़ के चले जाओ तुम लोग सब, बाकी उन लोग को यहीं छोड़ दो, वही होगा। तो उनको, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये 3-4 साल में ही ड्रामा में शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वे चलते हैं कुरान और हदीस पर, और कुरान और हदीस में यही बताया गया है। तो वे आपसे मिल करके आपका गला काटेंगे। और कहा गया है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों को ही मारो, सबसे पहले पड़ोसियों पर ही हमला करो। तो जो अखंड भारत की स्कीम पर काम करने वाले लोग हैं वे सावधान हो जाएं, और जो उनका साथ देने वाले हैं वे भी सावधान हो जाएं। ये अखंड भारत का जो चिंतन है ये बहुत खतरनाक चिंतन है। अखंड भारत अगर आप मिला लेते हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, तो बहुत दुर्गति होने वाली है हिंदुओं की। उनकी तो मौज हो ही जाएगी, बल्ले बल्ले होगा उनका, क्योंकि भिखमंगों को मिल जाएगा, रहने को घर मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। यहाँ तो ऐसी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और वो 25 करोड़ और बेरोजगार आ जाएंगे तो क्या होगा? महान दुर्गति होगी। फिर भी आरक्षण की भी बात करेंगे कि हम लोग को आरक्षण भी चाहिए, उनको सब जगह फैसिलिटी भी चाहिए, सब फैसिलिटी उनको चाहिए होगी। तो सारा हिंदू सब कमा कमा करके सिर्फ उनको टैक्स देते रहे, हिंदू सब कमा कमा के मुसलमानों को सुविधा देते रहे, बस यही होगा। तो इस अखंड भारत से सावधान, अखंड भारत नहीं चाहिए। अखंड भारत उसी समय में हो जब उनको कह दिया जाए कि पहले तुम लोग अपना धर्म छोड़ो, पहले तुम सारे मुसलमान जो है कुरान को फेंको और मुसलमान बनना छोड़ो, बन जाओ सनातनी, घर वापसी करो। पहले सनातन धर्म को स्वीकार करो, उसके बाद तुम जो है धर्म स्वीकार करो, फिर तुमको घर भी मिल जाएगा, फिर तुम्हारा सनातन घर भी हो जाएगा। मुसलमान रहते हुए उनको स्वीकार करना, बस अपने पैर में ही कुल्हाड़ी नहीं मारना, अपने गर्दन में भी कुल्हाड़ी मारना है। तो बांग्लादेश को मिला लो हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान को मिला लो हिंदुस्तान में। ये सब कहने वाले जो लोग हैं, अखंड भारत बनाने वाले, ये सब भारत का अहित सोचने वाले लोग हैं। ऐसे नेताओं से, ऐसे समाज सेवियों से, ऐसे धर्मावलंबियों से सावधान रहने की जरूरत है हिंदू समाज को। अखंड भारत का पुरजोर विरोध करें। अगर पाकिस्तान मुसीबत में है तो उसको कई भागों में टूट जाने दें, वह भारत के लिए और अच्छा रहेगा। वो कई भाग में विभाजित हो जाए, और वहाँ प्रेरित करें कि वे लोग इस्लाम छोड़ दें, उनको सही राह पर लाएं, उनको कुरान की बकवास को बताएं कि क्या है, देखो जिसको तुम लोग फॉलो कर रहे हो वो है क्या, और इसके कारण ही तुम लोग दुर्गति में पहुंचे हो, कोई और कारण नहीं है। सारे मुस्लिम स्टेट इसीलिए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो थोड़े बहुत कुछ बचे हुए हैं सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं वहाँ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो इसीलिए बेदीन है क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कम है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिससे जिया तो जा सकता है, समृद्ध नहीं हुआ जा सकता है। समृद्ध होने के लिए तो साइंस और टेक्नोलॉजी ही चाहिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी में वही आगे बढ़ेगा जो कुरान को छोड़ेगा, क्योंकि साइंस के विरुद्ध में कुरान है, गपोड़ कथाएं, स्वतंत्रता नहीं है। आधी आबादी को घर में बुरके में डाल करके जिलाने की व्यवस्था है, तो कहाँ से समृद्धि कैसे होगी भाई? जब सारा ध्यान सेक्स पर रहेगा तो माइंड कैसे डेवलप होगा? माइंड तो तभी डेवलप होता है जब ध्यान सेक्स से हट जाता है, जब दिमाग का आप काम करते हैं तब माइंड डेवलप होता है। जब रात दिन सेक्स का सोचेंगे और उसी की तकरीर सुनेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी की कल्पना करेंगे, वही दिन रात सिनेमा देखेंगे, उसी के साहित्य पढ़ेंगे, तो कहाँ से माइंड कहाँ से डेवलप होगा? माइंड को डेवलपमेंट होने के लिए माइंड की तरफ एनर्जी का प्रवाह होना चाहिए।
प्रवाह तो जनेंद्रिय की ओर है, तो जनेंद्रिय डेवलप होगी। जिधर आपकी ऊर्जा बहती है वह विकसित होता है ना। तो उनको इस बात को समझाने की जरूरत है कि तुम्हारा विकास जो है जनेंद्रिय की ओर हो गया है कुरान पढ़ करके, इसलिए तुम अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सकते हो। उन्हें खिला नहीं सकते क्योंकि खिलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ना। पैदा करने के लिए तो जनेंद्रिय चाहिए, जनेंद्रिय से तुम पैदा तो कर देते हो, खिलाओगे कौन चीज से? विज्ञान का विकास नहीं, ज्ञान का विकास नहीं, सभ्यता संस्कृति भावनाओं का विकास नहीं। भावनाएं तो बस वही है, काम वासना, और कौन सी भावना है? कोई भावना नहीं है। तो उस तरह के समाज में जो लोग जी रहे हैं, पल रहे हैं, आदर्श बना रहे हैं, उनको आप ले लेंगे तो फिर भारत का समाज प्रदूषित हो जाएगा। भारत जो विकास के रथ पर अभी चल रहा है वह धराशायी हो जाएगा। और भारत का विकास किसकी वजह से है? यहाँ के मुसलमानों की वजह से थोड़ी है, वे तो बाहर हैं। यहाँ के हिंदुओं की वजह से, जैनियों की वजह से, सिंधियों की वजह से, मारवाड़ियों की वजह से, पारसियों की वजह से हैं, जो विकसित मानसिकता वाले होते हैं, जो विकास को, विज्ञान को महत्व देते हैं, उनके कारण है। उसके कारण भी हो रहा है विकास। भारत में तो मुस्लिम भी है, उनके कारण विकास नहीं हो रहा है। वे तो सिर्फ एक बोझ हैं, वो एक यहाँ के लिए एक न्यूसेंस हैं, क्योंकि वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम है, समाज के सौहार्द के लिए प्रॉब्लम है, राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रॉब्लम है। वे सिर्फ प्रॉब्लम ही है। इस्लाम ने विश्व को प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं दिया है, कोई समाधान नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉब्लम दिया है। तो अखंड भारत वाले जो है वे सावधान हो जाएं और ऐसा नहीं सोचें। जब तक उनको आप नहीं बदलते सनातन धर्म में, तब तक कभी भी मिलाने की बात ना करें। तोड़ने की बात आप कर सकते हैं, उनको तोड़े, जितने छोटे छोटे अंशों में बांट दें, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, ठीक है, वे दोनों एक दूसरे को लड़ करके नष्ट करेंगे तो वो ठीक रहेगा। या तो वे सुधर जाएं, अपनी बुद्धि सुधर जाए उनकी, परिवर्तित हो जाए, या लड़के नष्ट हो जाए। ये दोनों जो है विश्व के हित के लिए सही है। ये कड़े शब्द जरूर हैं, लेकिन ये शब्द जो है, ये जिस तरह से कोई फोड़ा फुंसी, कोई फोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, फुंसी बढ़ करके फोड़ा हो जाए, तो उसका उपचार यही होता है कि उसको चीर करके उसको निकाल दिया जाता है, पस उसको। उसका जब फोड़ा हो रहा है उस समय तो उसको दबाया जा सकता है, लेकिन जब फोड़ा हो चुका है, पक चुका है वह, तब उसको आप निकाल दें चीर करके बाहर। वही शल्य चिकित्सा ही उसका उपाय है। तो अखंड भारत को सिंपली आप अभी नो कहें, और वहाँ जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसको बढ़ावा दें, जो कि इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, और उसका विकल्प के रूप में आप उसको, दो रास्ते हैं, या तो वे सनातन धर्म को अपना लें या नेशनलिस्ट एथिस्ट बन जाए। वो भी एक है, नेशनलिस्ट बने और एथिस्ट बने। तो एथियस्ट रहेंगे तो कम से कम उन उपद्रवों से तो बचे रहेंगे जिससे इस्लाम पीड़ित है। भले सकारात्मक नहीं होंगे, नकारात्मक भी तो नहीं होंगे, और कम से कम साइंस के क्षेत्र में तो उनका कुछ योगदान हो सकता है। साइंस पर यकीन करने वाले तो हों। तो इस तरह से सीधा सीधी कि हाँ ये मौका है, चलो उनको, पाकिस्तान को मिला लो भारत में, ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान की टीवी में आ रहे हैं इस तरह की बातें, वहाँ के नेता लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ के विद्वान लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ के पत्रकार बुद्धिजीवी सब बोल रहे हैं हाँ चलो भारत में मिल चला जाए, हम लोग का हिस्ट्री एक है, हम लोग की संस्कृति एक है, हम लोग का DNA एक है। सब ये बेकार बात है। हम लोग का धर्म एक नहीं है ना। धर्म सबसे मायने रखता है, क्योंकि इसी कारण तो तुम अलग हुए थे। जब इसी कारण अलग हुए थे तो अलग रहो ना। अपनी बेचैनी को भारत पर मत थोपो, अपने समस्या को भारत पर मत थोपो। और भारत को चाहिए कि समस्याओं को न ले।
समस्याओं को लेंगे तो सदैव समस्या से ग्रस्त रहेंगे। समाधान को लें, पहले उनको वास्तविक समाधान बताएं कि देखो तुम लोग को मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर तुम सनातन धर्म को अपना लोगे तो पाकिस्तान ऐसे ही समृद्ध हो जाएगा। बस तुम लोग कुरान छोड़ो और देखो तुम लोग समृद्ध हो जाते हो कि नहीं। जहां हो वहीं समृद्ध हो जाओगे, तुमको सब मिलने लगेगा। तुम अपनी समस्याओं को वास्तविक नहीं जानते हो, कारण क्या है? तुम्हारी वास्तविक समस्या का तुम्हारा वास्तविक कारण तुम्हारा कुरान है और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। अगर तुम उससे निकल जाओगे तो तुम समृद्ध हो जाओगे। हरि ओम।